हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपके सीटेट के ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने मैच कर लिया होगा। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो है इतना आंसर की जो है गलत है, इस तरह की चीज़ें। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं मैम मेरा जो है 10 से 15 नंबर माइनस हो गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम मेरा 2 से 3 नंबर प्लस भी हुआ है, 4 से 5 नंबर प्लस दिख रहा है। लेकिन इस तरह के भी कमेंट आए हैं कि मैम मेरा ज़्यादा नंबर जो है माइनस हो गया है, 10 से 12 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों किस क्वेश्चन पर, जैसा कि क्वेश्चन की डेट जो दी गई है आपकी 1 जनवरी से 5 जनवरी तक, तो किन क्वेश्चन पर आपको चैलेंज करना है इसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिटेल आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो दोस्तों, दोनों पर जो है आपको कॉमन नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर मिलेगा इसके बारे में भी पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से भी जो भी न्यूज़ है आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। और रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। इससे आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा, बस एक बटन को प्रेस करना है। इससे हमें जो है और मोटिवेशन ही मिलेगा। तो आप लोग इतना काम आज कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपके जो ऑफिशियल आंसर की है आपने मैच कर लिया होगा। आप अपने नंबर भी जो है यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिनके इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि मैम 10 से 15 नंबर जो है कम दिख रहा है, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जो है फिर से अपने आंसर की को मैच करें, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा डिफरेंस होने का मतलब यही है कि आप जो है सही से मैच नहीं कर रहे हैं। 90 क्वेश्चन तो आप तो सही से मैच कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका अगर पेपर फर्स्ट है तो आपका ईवीएस है, सीडीपी है, मैथमेटिक्स है। 90 क्वेश्चन तक आप सही से मैच कर लेंगे जो मेन बुकलेट में था आपके, और जो मेन पेपर था। और जो लैंग्वेज का पेपर है उसको देख करके आपको मैच करना, जैसा कि मैंने बताया भी है कि अगर इंग्लिश फर्स्ट आपने ले रखी है, हिंदी फर्स्ट आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश ले रखी है, तो 91 से 120 तक आपको देखना है। चाहे आपका इंग्लिश फर्स्ट आपने लिया हो लैंग्वेज में, या फिर लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी ले रखा है, तो इसके लिए आपको 91 से 120 तक जो है देखना है। और कोड जो दिया गया उसको देख करके करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो 2 आंसर की दिखेगी और इंग्लिश का 2 दिखेगा, हिंदी का 2 दिखेगा। तो आपको ये सारी चीजें देख करके करनी है कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या ले रखा था, लैंग्वेज सेकंड में आपने क्या ले रखा था। तो लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो 121 से 150 तक जो है आपको देखना है। अगर आपका लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश है, अगर लैंग्वेज सेकंड में हिंदी है, तो आपको 121 से 150 तक आपको मैच करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। यही गलती जो कर रहे हैं उनके लिए जो है इस तरह का 15 से 20 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। तो आप लोग फिर से मैच करिएगा, अच्छे से ध्यान से मैच करिएगा। दूसरी चीज, उनके कमेंट आ रहे हैं जिनका 89 पर रुका है, जिनका जो है 81 है, 80 है, क्या उनके नंबर जो है बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। पूरी डिटेल मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, और किस क्वेश्चन पर आपको चैलेंज करना चाहिए। क्वेश्चन चैलेंज की बात करें दोस्तों, तो जो डेट दी गई है वो 1 से 5 जनवरी तक दी गई है। आप 1 से 5 जनवरी तक आप जो है क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन जो है 1000 फी पेमेंट आपको करना है। अगर आपके जो आंसर है आप दे रहे हैं, क्वेश्चन पर चैलेंज कर रहे हैं, अगर वो सही माना जाता है तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से आपने जो फी पेमेंट किया है 1000, उसे वापस कर दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है, नहीं उनके द्वारा सही नहीं माना जाता है, तो फिर वो पेमेंट जो आपने किया है वो वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम है 1 से 5 तक। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखें, उसके आंसर को देखें। मेन आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा कि एनसीईआरटी में क्या कुछ दिया गया है, उसके बाद जो है आप चैलेंज करिएगा। बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। रही यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगी कि पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग चैलेंज मत करिएगा। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है, उसी पर आपको जो है चैलेंज करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, बहुत सारे जो है आपको बहुत लोग बोल सकते हैं कि आप इस पर कर दीजिए, इस पर कर दीजिए, लेकिन आपको सब पर नहीं करना है। क्योंकि पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप उस पर मत करिएगा, क्योंकि वो सीटेट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो बताया गया उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। रही फैक्ट वाली चीजें, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, कंटेंट वाले क्वेश्चन है, जो 15 नंबर के आपके हैं, हर सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन 75 नंबर के, तो उसमें अगर आपको जो जेन्युइन लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए एनसीईआरटी में ये चीजें, तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के जो है चैलेंज कर सकते हैं। और मुझे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कि मैम इस पर जो है ये आंसर बताया गया है। आप जो है, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल करिएगा, हम खुद उसे जो है चैलेंज करेंगे। तो आप लोग जो है अगर लग रहा है जिस क्वेश्चन पर कि इस पर चैलेंज करना चाहिए, तो आप लोग उस क्वेश्चन को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जैसा कि पेडागोजी में मैंने बता दिया है कि पेडागोजी वाले क्वेश्चन पर आप लोग चैलेंज मत करिएगा। ठीक है, रही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की अब यहाँ पे बात कर लें, तो दोस्तों देखिए पेपर फर्स्ट में अगर हम बात कर लें तो
आपका जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सेट पर जो है जेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। जेड का मतलब यही है कि उस क्वेश्चन पर सभी को कॉमन नंबर मिलने वाला है। तो अगर पेपर फर्स्ट में मेन जो आपका पेपर था, जो आपका मेन पेपर था, उसमें अगर आप देखेंगे तो सेट एच आपका अगर होगा, सेट एच आपका होगा तो दोस्तों 64 क्वेश्चन पर आप देखेंगे जेड लिखा है। आई अगर सेट आपका होगा तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 68 क्वेश्चन पर जेड लिखा है। और अगर सेट आपका जे होगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, मैं पूरा यहाँ पे बता रही हूँ, 63 क्वेश्चन पर आपका जेड होगा। और जो है के जिनका सेट होगा उस पर अगर आप देखेंगे 88 क्वेश्चन पर जेड लिखा हुआ है। तो आप सभी का यहाँ पे एक नंबर बढ़ने वाला है, यहाँ पे आप सभी का प्लस होगा। तो जिन मेन में है तो इसका मतलब सभी का होगा, चाहे आपका जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, जो भी होगा सभी का होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 लैंग्वेज मैच कर रखा है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का। तो बाकी इसके अलावा अगर आपके अदर लैंग्वेज है तो आपका जेड हो या फिर ABCD या कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका डिटेल आप सभी को बताऊंगी। फिलहाल मैंने 3 लैंग्वेज का चेक किया तो मैं उसको बता रही हूँ कि लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, आपके मेन जो क्वेश्चन है उसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे आपका सभी का एक नंबर बढ़ने वाला है। तो जिनका 89 बन रहा है, जिनका 81 बन रहा है, यहाँ पे वो लोग क्वालिफाई कर ले जाएंगे। रही क्वेश्चन चैलेंज की बात, तो क्वेश्चन चैलेंज अगर किया जा रहा है तो उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया 3-4 नंबर का हेरफेर हो जाता है, तो 1 नंबर तो आपको यहीं प्लस दिख रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन चैलेंज किया जा रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसमें भी आपको नंबर बढ़ेगा। रही पेपर 2 की बात, यहाँ पे पेपर 2 में मैं आपको बता दूं कि मेन जो, चाहे आपका मैथ हो या फिर SST से हो, मैथ साइंस से हो या फिर SST से हो, तो मेन अगर पेपर की बात करें जो 1 से 90 क्वेश्चन तक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना SST में हुआ है, ना मैथ साइंस में हुआ है। इसमें आपका लैंग्वेज जिन लोगों ने इंग्लिश ले रखा है या फिर हिंदी ले रखा है, तो इसमें जो है आपका जेड लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो यहाँ पे जिनका लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी होगा या फिर लैंग्वेज सेकंड में, तो आप लोग यहाँ पे आपका भी 1 से 2 नंबर यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप सभी का मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का भी, कि कितना नंबर बढ़ सकता है। रही क्वेश्चन चैलेंज की बात, तो मैंने टाइम भी, डेट भी बता दिया है। और आपको लग रहा है दोस्तों कि इस क्वेश्चन पे करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ये 68 वाला जो क्वेश्चन है, ये जो है इस पर सभी को कॉमन नंबर, स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन पर सभी को जो है कॉमन नंबर दिया गया है, पेपर फर्स्ट का है। बाकी दोस्तों आपको लग रहा है, जैसा कि मैंने बताया भी है, कि इस क्वेश्चन पर चैलेंज करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को शेयर जरूर करिएगा। और बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप जो है जो भी क्वेश्चन, उसका सॉलिड आंसर आपका NCERT से ही देखकर करिएगा। आपका जो है जो भी चीज़ें हैं NCERT से होनी चाहिए। अगर NCERT में मेंशन है तो आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट जो है कर सकते हैं, और अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना रोल नंबर है, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है सभी को जो करेगा उसी का जो है नंबर बढ़ेगा या सबका बढ़ेगा। देखिए, अगर जितने भी कैंडिडेट सीटेट के हैं, एग्जाम दिए हैं, अगर आप इसमें से कोई एक भी अगर चैलेंज कर रहा है किसी क्वेश्चन पे, मान लीजिए यही क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे होंगे 68 पर, इस पर तो सभी को कॉमन नंबर दे दिया गया। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि मान लीजिए इस पर किसी ने कोई चैलेंज कर दिया है, तो किसी बच्चे ने अगर किया है, अगर ये सही माना जा रहा है तो 1 नंबर अगर इनका इस क्वेश्चन पर प्लस किया जा रहा है, तो वो उसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने चैलेंज किया था उसी को मिलेगा, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे उसका लाभ मिलने वाला है। तो चाहे एक लोग करें या कई लोग करें, उस पर सभी मिलेगा। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान दें। अगर किसी ने एक पर किया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दूसरे क्वेश्चन पे कर दें, इस तरह से है। और एक जो है क्वेश्चन पर 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये इस तरह की चीजें कई फ्रेंड भी मिलकर के कर सकते हैं। मान लीजिए 10 फ्रेंड अगर मिलकर के 100 रुपया देंगे, तब भी जो है यहाँ पे कोई एक कर देगा, तब भी उतना ही बेनिफिट सभी को मिलने वाला है, ठीक है। सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो करेगा उसी को मिलेगा। तो इस तरह से भी आप शेयर करके भी कर सकते हैं सारी चीजें। तो इसको लेकर के मैंने पूरी जानकारी आप सभी को दे दी है। बाकी दोस्तों आपका रिजल्ट से रिलेटेड, नेक्स्ट सीटेट से रिलेटेड जो वीडियो है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को जो है पूरा अपडेट कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके ज़्यादा कम नंबर है, उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम इतने नंबर बन रहे हैं, नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी बता दूंगी। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों 1-2 नंबर से जिनका रुक रहा है, 2-3 नंबर से आप सभी को यहाँ पे चांस है, आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया भी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।